जात पात खाली वोट केवल करता है। अब बिया करके तो आप रहता है कहाँ कर सकता है। अरे मुझे यादव जी के व्यक्ति को इनका कल्याण होता नहीं है कि लोगों पूरे तरह की हरियाणा पंजाब चला लगे चलो मुराद है बताइए। पुनः समाज के बीच में दिखा रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं ये काम हम वर्षों वर्ष से करते आ रहे हैं। नवादा में वो बयान आप लोगों ने देखा होगा जो विरोधी दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के पत्नी पर निजी टिप्पणी किया गया। मैं इसको दोबारा नहीं बोल सकता। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिहार में चल रही है ऐसे लोगों को बाहर किया है जो दिमाग से पैदल है। नीतीश सरकार ने आज से 10 साल पहले कुर्मी लड़की के बलात्कार के केस में इसको जेल में डाला था। क्या इसलिए यह बाहर आया है कि लालू के पुत्र वधू को सार्वजनिक गाली दे? क्या इसको इनाम मिला है इसलिए बाहर आया है कि औरत और बहन और बच्चियों को गलत नजर से देखे? प्यार करना क्या कोई पाप है? और प्यार करके जो शादी करता है वो तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। जो तेजस्वी जी की पत्नी घरेलू भूमिका में है, तेजस्वी जी के दोनों पुत्र को वो पाल रही हैं। बिहार की जनता चाहे हमारे यादव समाज के हों या अन्य समाज के लोग हों, उनका अभी तक कोई पैर भी नहीं देखा होगा कि तेजस्वी जी क्या शादी के बाद उनकी वधू किस ढंग से दिखती हैं। और जो लोग गलत निगाह रखने वाले उनको जो कमेंट किया है उससे पूरा बैकवर्ड समाज और दलित समाज मर्माहत है। आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्म हो रहा है कि मैं जिस यादव कुल में जन्म लिया और उस यादव कुल का एक व्यक्ति जो लालू यादव के छत्र छाया में पला बढ़ा। पहले ये वैन रिक्शा पर घूमता था, इसकी पहचान वैन रिक्शा पर था, इसकी पहचान आतंक मचाने का था। जेल से छूटते ही यादवों को 2 शाखा में बांट रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पक्का किस्मत हूं और लालू यादव को खून पर वो आंच लगा दिया। कहा कि वो कौन है मुझे पता नहीं। इससे यह साबित होता है कि पूरी तरह ये दिमाग से खत्म है। ऐसा एक बीमारी है। वहां अच्छा सामान देखते हैं। क्या मैं जिस घर में जाता हूं किसी का सामान देखता हूं? बच्चियों को सामान के रूप में प्रतीक किया। किसी के प्रतीक किसी की पत्नी और बहू को सामान के रूप में। मैं नवादा विधानसभा घूम रहा हूं। मैं जिस गांव में जा रहा हूं, मैं कल उन्हीं के गांव पथरा इंग्लिश में गया था। वो कहते हैं कि मैं यादव के नेता रहा हूं या हूं। उस गांव में मैंने पथरा इंग्लिश को देखा तो 30-35 साल से जो लालू यादव ने आपको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, आपके घर में 2-2 एमएलसी बनवाया, उस गांव की स्थिति देख के जर्जर रहा कि यादव कैसे रह रहा है।
न पीने का पानी है और न वहां कोई आवागमन है। मेन रोड में कचरा फैला हुआ है। ये लोग लालू यादव को जितना चूसना था, जितना रस निकालना था, उतना ले लिया। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पूरे बिहार में लालू यादव बैकवर्डों का पोप है, दलित का पोप है, अति पिछड़ा का पोप है। वो दिन नहीं भूलना चाहिए जो लोग चुनाव लड़ते हैं कि 90 के दशक से पहले डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार तो दिया था एक आदमी का, लेकिन जब लालू यादव ने हिंदुस्तान की सत्ता को कबाड़ दिया और दलितों अति पिछड़ा की सत्ता के लालू यादव हिंदुस्तान और बिहार में मुंह दिया, आवाज दिया, लोकतंत्र कायम किया, इसी का नतीजा है कि वो विधायक बने। इससे पहले नवादा में जेहल यादव जी 3 बार चुनाव लड़े नवादा में, लेकिन क्या वो विधायक बने? वो जितना मीटिंग रजौली में किया वो सब झूठा बोला। निर्दलीय में जब वो चुनाव लड़े 95 में, तो किस कारण से टिकट कटा, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता, आप जानकारी प्राप्त कर लें। और राष्ट्र जनता दल से टिकट जब कटा तो निर्दलीय लड़ा में 95 में नवादा विधानसभा से कांग्रेस का टिकट से चुनाव लड़ रहा था। जो मैं जाओ गिजाओ गांव जा रहा था, यादव हो चाहे पिछड़ा हुआ दलित हो, उस गांव में नारा लगाया ये लोग ने कि भाई लालू यादव ने ललकारा है, छाता छाप हमारा है। आज तब ये चुनाव 2 दिन के अंदर जीत गया। और उसके बाद लगातार इसकी राजनीति में जो भी चुनाव जीता, लालू यादव के छत छाया में अब चुनाव हो रहा है। चुनाव में इनको पता चल जाएगा, चावल और दाल का पता चल जाएगा। ये नहीं समझे उनके भी घर में बहू बेटियां हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी आदमी उनका विरोधी है? उनकी बहू या बेटियां को कोई गलत निगाह से देख रहा है? लेकिन आपने इस इलाका में हर बहू बेटियां का गलत निगाह डाला है। और आपने एक ही नहीं, एक तो सबूत मिला कुर्मी की लड़की का। जब जांच कमेटी बैठ जाएगी, पूरे ये 15 इंग्लिश पर उस परिवार का जांच हो जाएगा, तो 20 साल में 25-30 साल में कितनी लड़कियों के साथ उसने बलात्कार किया वो सामने आ जाएगा। वो पहाड़ में जो ये लूट मचाया, अरबों रुपया कमाया, उस पहाड़ में जाके देखिए कितना टैक्स लिया हुआ है, कितना टैक्स को लेकर ये चोरी किया है और इससे ये आगे बढ़ा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं इतना बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था कि इतना नीच आदमी है। लालू यादव के रीजन में, लालू यादव के समय में मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा हूं। जिला में लालू यादव के की जनता ने, जब लालू यादव ने उनको टिकट दिया, तो वही लालू यादव जब घूमे, वही लोग ने कहा कि कौशल यादव जी अब आ गए हैं। पूर्णिमा यादव जी चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीत गई। लालू यादव बैकवर्ड दलितों का पोप है। आज तेजस्वी जी किस विचारधारा की बात को आगे बढ़ा रहे हैं? लोहिया जी के विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा, जयप्रकाश नारायण के विचारधारा और लालू यादव के विचारधारा। जो आने वाली राजनीति है, कोई बैकवर्ड नेता है कि जो हमारे जो राजनीति हुआ है लोहियावाद, जो राजनीति हुआ जयप्रकाश नारायण, जो राजनीति हुआ कर्पूरी ठाकुर, कोई युवा नेता है बैकवर्ड में जो इसको लेकर चल सकता है? कोई युवा नेता है कि भीमराव अंबेडकर जी के कानून को बचाने वाला, संविधान को बचाने वाला? आपने देखा है कि बिहार में तेजस्वी जी जब घूम रहे थे, रोड शो कर रहे थे, तो राहुल गांधी के साथ कितना पार भीड़ नजर आ रहा था। पूरी नजर तेजस्वी जी पर है। जो लोग बैकवर्ड भारतीय जनता में राजनीति कर रहे हैं, वो लोग विचारधारा नहीं है, वो लोग देश को बांटना चाहते हैं। कुछ नहीं होने वाला। सारा यादव, सारा दलित, सारा बैकवर्ड इस बयान से हस्प्रभ रहे कि क्या ऐसे लोगों को, आस्तीन के सांप को 30 साल से लालू जी के यहाँ बैठा हुआ था। आज तेजस्वी यादव इस सांप को पहचाना है और बिहार में दलित आप लोग यहाँ आए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पूरे इंसाफ के साथ इसको चलाएंगे
आप लोग नवादा के रहने वाले हैं, इनके चरित्र को भी आप जानते हैं, 30 साल से जानते हैं इनके चरित्र को, इनका क्या चरित्र रहा है। आप लोग यहाँ पहुंचे, उनके साथ तो काम किया हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि पहले वाले नीतीश जी अब नहीं रहे, जो बात करते थे। मुझे अब शर्म है कि ऐसे ऐसे लोग नीतीश जी को लेके चल रहे हैं। विचारधारा नीतीश जी का खत्म हो गया, लोहिया विचारधारा खत्म हो गया, जयप्रकाश नारायण विचारधारा खत्म हो गया, कर्पूरी ठाकुर विचारधारा खत्म हो गया, और इस विचारधारा को बचाने के लिए तेजस्वी जी आगे आ रहे हैं। सारे युवाओं को कहूंगा कि विचारधारा को बचाओ, नहीं तो आने वाला समय खतरनाक होगा। और ये सब जब बयान देता, अपने गांव में भी वोट ले ले, पंचायत में भी ले ले, कहीं कहां से कहां उड़िया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। इस सवाल है एक आपसे कि आप लोग राजनीतिक स्तर इतना गिरा दिए, तो नवादा में एक राजवल्लभ यादव और एक कौशल यादव, 2 लोगों का सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर पे गाली गलौज। क्या महसूस, क्या 35 साल आप लोगों ने राज किया तो क्या किए? आपके सवाल उठता है, आपके लोग उन पे सवाल उठता है, क्या राजनीतिक यहीं तक रह गया या जनहित तक राजनीतिक आप लोग पहुँचाए हैं? हमारे लोग व्हाट्सएप पर जो गाली दे रहे हैं, किसी के विरोध प्रक्रिया का प्रक्रिया होता है। आपने गलत प्रक्रिया किया, हर आदमी कौशल यादव नहीं ना कितना अच्छा से बयान दे देगा। आप जो बयान दिया, आप तो परिपक्व व्यक्ति थे, जो स्टूडेंट है, जो युवा है, उसको बहुत गुस्सा आया। प्रतिक्रिया का क्या है? आपने गलत बोला, उसकी प्रतिक्रिया हो रही होगी, हमने तो देखा नहीं। आपने आपको बात पे बोलना नहीं चाहिए था, आपकी ऐसी बातें। और मेरी आचरण देख लीजिए, हम भी 20 साल विधायक रहे, पूर्णिमा यादव विधायक रहे, वो उसकी आचरण देख लीजिए, उसकी क्या आचरण रही है, हमारी राजनीति का क्या रहा है, उसकी राजनीति क्या रहा है। अब वो एक गलत का प्रक्रिया करेगा तो उसकी प्रक्रिया तो जनता देती है ना। चुनाव आते ही नेताओं का आचरण खुल जाता है? नहीं, ये तो ये क्रम से है। जो ऐसा करते हैं उसको झांकना चाहिए कि इस व्यक्ति को क्यों किया गया। चुनाव 5 साल में एक बार होता है, चाहे लोकसभा का रहे चाहे विधानसभा का रहे। एक दिन का वोट से 5 साल का भविष्य तय करता है, चाहे वो दल का भविष्य करे चाहे इसका भविष्य करे। तो आप देखिएगा कि जो वोटर वोट डालेगा वो 5 साल के लिए वोट डालेगा। और सारा लोग बोल रहा है, कोई मारपीट कोई नहीं करता, संविधान है, कानून है, जनता बोलती नहीं है। जनता के हाथ में ऐसी बातें हैं कि इलेक्शन के दिन पता चल जाएगा कि हम कहां खड़े हैं और कहां नहीं खड़े हैं। नवादा की जनता कौशल यादव को कौशल यादव के व्यक्तित्व पर चुनेगी या आरजेडी का मोहर लगने के बाद उनको ये बेनिफिट मिलेगा, ये फायदा मिलेगा? महागठबंधन के तालमेल है, महागठबंधन के लोगों का जो टिकट मिलेगा उसके लिए चुनेगा। कौशल यादव कोई फैक्टर नहीं है, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति नहीं। सर एक सवाल है, कल ये फेसबुक पे आपके विरोधी डाले हुए थे कि 35 साल से आप गोविंदपुर और नवादा में राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन विकास से जो मरहूम में पूरा कार्यकाल का डिटेल्स दिया गया। कार्यकाल में क्या विकास है? नवादा में हम विधायक बने, कुछ पुल बनाया, अनेकों पुल बनाया, नीतीश जी के साथ में काम किया। गोविंदपुर में उठा के विकास देख लीजिए, बोलने से काम नहीं चलता। मैं झूठा प्रचार नहीं करने वाला। आप जो बोल रहा है उसको तो पैसा लेके बोलता, आप जाके उठा के देख लीजिए। अंतिम कड़ी में जो कुंज का पुल बनाया, पूर्णिमा यादव के अनुशंसा पर पुल है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक के अनुशंसा पर अनेकों पुल बनवाए। हम विधायक थे, इसलिए मेरा काम दायित्व था दलित के गांव में, अति पिछड़ा के गांव में, पिछड़ी जाति के गांव में, नवादा विधानसभा में जितना पुल बना है उठा के देख लीजिए। और आप लोग शहर के हैं, बगल में कलाली रोड देख लीजिए, कलाली रोड का पुल हमने बनाया। गोविंदपुर विधानसभा का फंड डाला है, उसमें बोलने के मत जाइए। बहुत से लोग तरह तरह की बात बोलते रहते हैं। पुल का आपका विकास का क्या मतलब है? आप 15 साल में विधायक बना, उनका विकास का क्या मतलब? 15 इंग्लिश गाँव चल जाइए। हमसे ज्यादा विधायक रहे हैं, पर मीरा जी एमएलसी रही हैं, और उसके बाद अभी जो जीते उनका तो ये काम है कि लालू यादव के नाम पर जीतते हैं और उसके बाद पलट जाते हैं, मुर्गा भात खिलाते हैं, लोगों को बुला लेते हैं। दलित परिवार बेचारा सीधा परिवार है, उसको भेज दिया 4 गो आदमी को, चलो भैया मुर्गा भात बन लो, बिरयानी बन लो, और उसको ले लिया, पीछे से कुछ थमा दिया और हो गया। क्या स्थिति है समझ में आ जाएगा। आप लोग जांच कर लीजिए ना, देख लीजिए ना
कि हमने क्या किया क्या नहीं है। हम प्रचारक नहीं है, हम शुद्ध राजनीति करने वाले लोग हैं, हमने व्यापारी नहीं है, किसी को ठग के चंदा नहीं कर सकते। हम जो समाज है, हमारे पिताजी स्वर्गीय युगल किशोर सिंह यादव, हमारी माताजी 7 बार विधायिका, गोविंदपुर में 45 साल विधायक है। गलती से कोई जीत गया तो अपनी की बात नहीं, तेजस्वी यादव को चलते जीत गया। यादव का वोट उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, और कौन जिताया? एनडीए का वोटर जिताया। क्यों जिता दिया एनडीए के वोटर? वो हम जदयू से कैंडिडेट थे वहां, क्यों नहीं वोट दिया? क्योंकि मैं दलित की बात बोलता हूं, मैं अति पिछड़ा की बात बोलता हूं, मैं सब समाज को लेकर बोलता हूं। एनडीए का सबसे बड़ा वोट कौन है? आरजेडी का सबसे बड़ा वोट कौन है? आरजेडी का सबसे बड़ा वोट यादव है। एनडीए का सबसे बड़ा वोट भूमियार है। क्या कौशल यादव को एनडीए का वोट मिला कभी? हमको मिला अति पिछड़ा का वोट, हमको मिला दलित का वोट, हमको मिला मुसलमान का वोट, और सभी जातियों का वोट मिला। तो नवादा में हम जीता, गोविंदपुर में जीता, क्योंकि 45 साल से वहां उन लोग तो कभी से लगा हुआ था, उसको मौका मिला, और एनडीए का वोट का ट्रांसफरेबल हुआ और वो चुनाव जीत गया। ये सब कहना बेतुकी है, अब जाके उठा के देख लीजिए। मैं अपने से मियां बिट्टू की बात नहीं बोलता। रहे फिर भी कोई दूसरा बाहर का अगर आ जाता है तो कुछ तो कमी रही होगी ना, जनता आपसे उब चुकी थी। बिल्कुल क्यों उब चुकी थी? बिल्कुल 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 जनता की कमी था कि हम ग्राम क्षेत्र में कब जा सके। देखिए, जनता को परेशानियां है, अफसरशाही बहुत चरम सीमा पर था, ब्लॉक में करप्शन था, इंदिरा आवास में इतना रुपया लिया जा रहा था, आज ब्लॉक में दलाली था। हम जनता दल यू में रह के भी उसको नहीं रोक पा रहे थे, इससे नाराजगी थी। गांव में हम सब युवा लड़का को नहीं जोड़ पाए थे, और जब हम गांव हमको समझ में आया, गोविंदपुर में 45 साल विधायक बनना मजाक नहीं है। हमको समझ में आया, हम सबसे पहले जाके गोविंदपुर में माफी मांगा है, और हमको जो मुझे माफ किया है, तभी पूर्णिमा यादव जब घूम रही है तो हजारों हजार की संख्या में महिला आ रही है, महिला पंचायत में है। और जनता ने जब हमको, उसके पास एक ही ताकत है वोट का, और जब हमको हम हार गए लंबा से 30,000 से चुनाव हारा, हम उसी समय समझ गए कि जनता ने हमको बदला लिया है, हमको आक्रोश दिखाया है, और वो आक्रोश जैसे गए माफी मिला है हमको, और कहा कि आप जाइए, अब जाके आप अपना काम कीजिए, चुनाव आप जीतिएगा। तो हम तो आज पार्टी में आ गए, पार्टी में हम आए हैं। अति पिछड़ा बिहार की राजनीति को 9 साल से तेजस्वी जी घूम रहे हैं। लालू यादव के पुत्र तो हैं, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? क्या दलितों की बात नहीं कर रहे? क्या अति पिछड़ा की बात नहीं कर रहे? लालू यादव ने आवाज दिया। हम तभी बोला आपको कि पार्टी गलत नहीं होती है, व्यक्ति गलत होता है। नवादा में यही लोग, आस्तीन के 7 लोग आज अपना चेहरा दिखा दिया। ये चेहरा दिखा के अति पिछड़ा को भगाया, ये चेहरा दिखा के दलित को भगाया, ये चेहरा दिखा के अन्य जातियों को भगा दिया। लेकिन नवादा में सब लोग जग गए हैं, आने वाला समय में निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में सर आप कितने सीट जीतेंगे नवादा? राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में 5 सीट जीतेंगे महागठबंधन। किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे कौशल यादव? तेजस्वी यादव।